दिल्ली का वजीरपुर औद्योगिक इलाका स्टील के बर्तनों के निर्माण और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पर बेहद कम ही लोग यह जानते होंगे कि इस चमचमाते बर्तनों को कैसे और कौन बनाता है। पर अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलता है कि यहाँ काम करने वाला मजदूर इन खतरनाक कारखानों में काम करते समय हर वक्त अपनी जान जोखिम में डालता है। एक तरफ जब हम उनकी मेहनत पर हर संभव सुख का लाभ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये मजदूर अपनी मूलभूत सुविधाओं से भी दूर हैं। ये जिन चमचमाते बर्तनों में हमारा पूरा समाज खाना खा रहा है, स्टील के बर्तनों में, उन्हें बनाने वाले जो मजदूर हैं उनकी हालत इस कदर नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है कि उन्हें न तो मिनिमम वेज मिलता है, न उन्हें किसी हेल्थ की इंश्योरेंस है जैसे ESIC की जो सुविधा है, न इनको PF की कोई सुविधा है, न यहाँ कोई सरकारी छुट्टियों का कोई लागू है। में हम लोग को कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती। हम लोग इतना चलाते देखो पकड़ी मारते मारते हाथ सब कुछ जल जाता है, कहाँ लग गया है, कहाँ निशाने हैं, कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती। ये सब देखो निशाने अभी नजर आ रहे हैं। चोट लग गया पट्टी करा देंगे, फिर कहेंगे काम करते रहो भाई। अगर पट्टी लेकर कमरे पर चले जाए तो हमारी दिहाड़ी काट लेंगे। पट्टी करा के काम पर लगे रहेंगे तब तो ठीक, लेकिन अगर पट्टी करा के कमरे पर बैठ जाते हैं हमारी दिहाड़ी कट जाती है। 100 किलो का रिक्शा होता है सर, 500 किलो मैं पट्टी लोड करता हूँ, 600 किलो मैं खींचता हूँ। गांव में जो है इतना वजन जो है बैल भी नहीं खींचता होगा जो इंसान यहाँ खींच रहा है। अब उसकी भी हालत आप देखिए रहे हैं कि किस तरीके से उसका गाल है, उसका पेट है, पेट में दाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो खींच रहा है। 600 किलो माल खींचने पर भी जो है हम लोग का जो है पेट नहीं भर रहा है। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के गरम रोला प्लांट, जहां लोहे के खंड को स्टील में तब्दील किया जाता है, पिछले 6 जून से हड़ताल पर है। यह मजदूर जो कि बहुत कठिन, दुर्गम और अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, कुछ मूलभूत अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगों में दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, 8 घंटे की शिफ्ट, ओवर टाइम, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, ESI के तहत मेडिकल इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, कारखानों में सुरक्षा के उपाय, नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और सैलरी स्लिप है। कि जब तक इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र में ESIC, PF, मिनिमम बेस, सरकारी छुट्टियां, काम करने लायक जो है माहौल नहीं होगा, सुरक्षा का, फर्स्ट एड की सुविधा नहीं होगी, किसी भी वर्कर को काम से नहीं निकाला जाए इसकी गारंटी नहीं होगी, तब तक पूरे वजीरपुर में काम बंद रहेगा। कारखानों के मालिकों द्वारा सीधे रूप से नियुक्त मजदूर अब बिचौलिए कॉन्ट्रैक्टरों पर आश्रित हैं। वे मजदूर की तनख्वाह में से कमीशन खाते हैं। मजदूर केवल प्लांट नंबर जानते हैं और अपने मालिकों का नाम तक नहीं जानते। भी मजदूर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसको ठेकेदार, उसके मालिक और उसके मुनीर उसको उस वर्कर को बाहर निकाल देते हैं कि ये तो नेता बन रहा है, अपना अधिकार को मांगता है, ऐसे वर्कर को निकाल देते हैं। हड़ताल लगातार प्रभावित हो रही है और इसमें भाग लेने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर महिला मजदूरों की कमी देखने को मिली है, जो इन्हीं फैक्ट्रियों में अन्य काम करती हैं। बच्चों के रखरखाव, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के साथ ही कम दिहाड़ी मिलने के कारण महिला मजदूरों की हालत बेहद ख़राब है और इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। जिस दिन से हड़ताल वजीरपुर की शुरू हुई, रैली शुरू हुई, निकली, तो यहाँ पे जैसे ये बर्तन बनाने वाली या पॉलिश में या फिर प्रेस में महिलाएं काम करती हैं, तो इस पूरे आंदोलन में महिला मजदूरों की भी मांग बनती हैं, उनकी भी अलग मांगें बल्कि बनती हैं, और जो भुगतान किया जाता है, आर्थिक मांगें जो हैं, जो वेतन दिया जाता है, वो भुगतान भी कहीं ना कहीं पुरुष मजदूरों से निचले स्तर का होता है और उसको वो चुपचाप मान लेती हैं। तो इसमें जैसे एक तो उनके बीच भी इस बात को ले जाए जाने की ज़रूरत है कि आपके भी तमाम जो श्रम कानून है उसमें आपके अलग अधिकार हैं, और मतलब उन अधिकारों को आप जानिए, और साथ में हमारे जो पुरुष मजदूर हैं उनको भी साथ में अपनी जो भी घर में काम करने वाली औरतें हैं, अगल बगल में काम करने वाली औरतें जिनके साथ हम मिलते बैठते हैं, उन सब लोगों को भी इस बारे में बताया जाना चाहिए कि तुमको भी अपने हक अधिकारों के लिए हमारे साथ आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये भी कि जैसे समाज में एक मानसिकता बनी हुई है, एक पितृसत्तात्मक सोच कि औरतें दोयम दर्जे की नागरिक हैं, या तमाम चीज़ें जो हैं उनके खिलाफ मजदूर वर्ग को लड़ना पड़ेगा, मजदूर वर्ग को उस मानसिकता को हटाना पड़ेगा, उस मानसिकता से निकलना होगा, तभी जो है वो अपनी ताकत मजबूत कर सकता है, क्योंकि आधी ताकत घर में बिठा करके अपनी लड़ाई को हम लोग जीत नहीं सकते। कारखानों के मालिकों की ओर से
किसी प्रकार की सकारात्मक पहल नहीं होने पर पिछले 2 सप्ताह से मजदूर हड़ताल पर हैं। इसके अतिरिक्त मजदूर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन कर रहे हैं और अधिक से अधिक साथियों को गरम रोला मजदूर समिति, जो कि मजदूरों द्वारा गठित मोर्चा है, में सम्मिलित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उन लोगों ने बड़े ट्रेड यूनियनों को अपने इस संघर्ष में शामिल नहीं किया है और इसे अपने बलबूतों पर मजदूर साथियों की आपसी सलाह मशवरे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लगातार हम लोग संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक हम लोग इस हड़ताल को खत्म नहीं करने वाले हैं, जब तक कि ये पूरा जो है यहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं हो जाती हैं। श्रम कानून जो दिल्ली सरकार ने लागू किया है, आप उसको लागू कर दीजिए। हम कोई संविधान के दायरे में हम लोग मांग कर रहे हैं, न कि किसी संविधान से अलग होकर के हम लोग कोई मांग कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में यह तीसरा अवसर है जबकि मजदूर हड़ताल पर गए हैं। वे 2012 से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजदूरों के अनुसार रुपये 8,000, जो कि उन्हें दिन में 12 घंटे की शिफ्ट के बाद महीने में मिलता है, उससे कमरे का किराया और बच्चों की स्कूल की फीस देना लगभग नामुमकिन है। वेतन नकद में मिलता है और किसी भी प्रकार की सैलरी स्लिप या ESI कार्ड स्वास्थ्य की सुविधा के लिए नहीं दिया जाता। इनको वीकली ऑफ भी नहीं मिलता था। वीकली ऑफ भी जब 2012 में हमारा आंदोलन हमने किया मिलकर के और संघर्ष किया, तब 4 दिन की हड़ताल के बाद में वीकली ऑफ जो है स्टार्ट हुआ इससे। उसके बाद में 2013 में फिर हम लोगों ने फिर पुनः हमने डिमांड रखी कि हमको ESI चाहिए, PF चाहिए, सरकारी छुट्टियां चाहिए, हमको जो है सेफ्टी चाहिए फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी भी नहीं है, आराम करने की जगह नहीं है, पीने का पानी भी मौजूद नहीं रहता है ठीक से, और कोई भी हेल्थ का कोई भी सुविधा नहीं है। अगर किसी को चोट वोट लग जाए तो फर्स्ट एड की भी सुविधा नहीं है। तो उन चीज़ों की भी हम लोगों ने डिमांड की, साथ में मिनिमम वेज की डिमांड थी। लेकिन उन्होंने प्रेशर बना करके पिछली बार हमारी 3-4 मांगें मानी, लेकिन उसमें से सिर्फ एक को लागू किया, जिसमें 1500 उन्होंने वेतन में इंक्रीज किया था। तब भी 1500 इंक्रीज करने के बाद भी वो वेतन जो है मिनिमम वेज तक नहीं पहुंच पा रहा। श्रम कानूनों का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया जा रहा है और लेबर कोर्ट मजदूरों की जायज़ मांग को नज़रअंदाज कर रही है। विडंबना की बात यह है कि इस औद्योगिक क्षेत्र के सामने ही EPFO का दफ्तर है और बावजूद इसके किसी भी श्रमिक का PF अकाउंट नहीं है। आज हम लोग लेबर कोर्ट में भी गए थे। लेबर कोर्ट के जो ऑफिसर हैं वो लोग वही दिन बोला रवैया अपना रहे हैं। वो लोग कोई कार्रवाई करने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं आप पेपर में चिट्ठी लिख करके दीजिए और हम कार्रवाई करेंगे, हम चेक करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा कि व्यापक रूप से मजदूर बाहर हैं, मजदूर आंदोलन पे हैं, तो आप फैक्ट्री में चेक करने किसे जाएंगे। इस मामले को मुख्य धारा की मीडिया ने लगातार नज़रअंदाज किया है, सिवाय कुछ न्यूज़पेपरों के। मैं देख रहा हूँ टीवी में कि अगर जो मीडिया वाले अगर चाह जाएँ तो ये गरीबों की आवाज़ जो है आज संसद तक पहुँच जाएगी। क्योंकि आज जो मोदी बने हैं प्रधानमंत्री, तो आज मतलब मीडिया की मतलब बदौलत मतलब आज जो मतलब बने हैं प्रधानमंत्री। अगर जो मीडिया नहीं चाहती तो आज जो मतलब प्रधानमंत्री मतलब नहीं बन सकते हैं। तो हमारी यही निवेदन है कि आप लोग जो है गरीबों की आवाज़ जो है उठाइए। हम मजदूरों से भी यही कहेंगे कि ये सब लोग चुनावी टाइम पर हमको नौटंकी करते हैं, या ये मिर्च मसाले के पाउडरों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी मीडिया किसी के भी दिखा रही है, किसी हीरो को दिखाती रहती है उसके छींकने पे, किसी को भी दिखाती रहती है, बिजली पानी के हल्ले को ही दिखा रही है, लेकिन एक व्यापक लड़ाई, एक व्यापक बात है, उसको नहीं दिखा रही।